मैं कथा लगो अभी जब भीष्म पिता महाकाश राज की 3 लड़की सनी सब स्वयंवर में लेना तो एक लड़की जो अम्मा थे सबसे बड़ी लड़की थी तेगा साथ में कहने क्यों नहीं कर शक्का के गई ये कथा मैं आपसे लोग बोलू एक लड़की जो थी काशी राज की लड़की भीष्म पितामह अपना घर पर तैसनी जो माधवा जेते काले जब ते लड़की अम्बा अंबिका 3 बहनी को स्वयंवर हुए 2 बहनी को विवाह होगी एक बहनी को विवाह चित्रांगद का साथ हुई दूसरी को चित्रप्रिया का साथ मां हुए सबसे बड़ी बहन अम्बा थे काशी राज कवि भीष्म का वास्तावल माधवा क्या बाणी बोला रे ये भीष्म पितामह सुन बल तुन गलती करी मैं सनी स्वयंवर कर लेगी मेरो शादी के का साथ नहीं कर दो मैं जुच अपना मैत पर एक शल्य राजा का साथ में प्यार कदू थो यतका सुनिगते भीष्म जुचन बल माधव क्या करा दो भीष्म जुचन पुरोहित सुनी ब्राह्मणों से बोलोदन कुछ राजा महाराजा कट्ठा कलियन रथ तैयार कली सा अम्बा ते रथ में बैठा दिखते ते का पिता काशी राज का घर पर जुजबल माधव भेजना लगना जो चपड़ा पिता काशीराज का यक चल गए तक मुझो सो राजा जो सगते को जेका साथ में प्यार कर थे सो बुलाए गए सो राजा ते अम्बा का वास्ता जुच माधवा क्या बाणी बाला ये अम्बा बल सोन बल अब मैं त्वेषणी स्वीकार नहीं कर दो कारण की त्वेषणी भीष्म जो जित गलियन अगर तू मैं से सच्चो प्यार कर दे थे तो तये समय पर रथ मंगन जुच माधवा छाला दे दे प्रकार से अम्मा जो परेशान हो गए सोचन बैठ गए मैंने गलती करी अब मैं सनी क्या काम करूं चेंदू ये प्रकार से अम्बा अपना दिल मां जुजबल माधव क्या बेचारा का दे चपड़ा पिता का पास जाने अपना पिता का वास्ता बुदे है पिताजी बल में लड़के छूं मैं अभी तक कोई गलत काम नहीं करे मेरो या तो घर बल यख च और या अपना पिता का यख च अगर मैं बल तकी जोलो मेरी अर्थी या तो मेरा ससुराल से जले और या तो फिर बल माधवा या के से जो जाले का पिता काशी राज दुखित हुए जन परेशान हुए जन
मैं क्या करूं, मेरी जवान लड़के घर पर रह गए। ये सनी दूसरा घर भी नहीं या जान्या। ये प्रकार से काशी राज जो छनवल माधवा दोखे तावे गन। अब अम्मा स्वजने च मेरा पिताजी मैं देखते नाराज छन। शाह अपड़ो विचार बनोंगे और चलदे चलदे कई ऋषि मुनियों का आश्रम मां जुजबल माधवा पहुंचा ले जाने। जब से आश्रम का पास जाने तक का ऋषि मुनि लोग तय पर जगदन कई की दृष्टि गलत होने कई की भली होने। कोई सोचना छन ये लड़के से पता करा। ये सनी पूछा ये लड़की छनी इका पिता का पास जुजबल माधवा पहुंच ये दे आला। ऋषि बोला छन ये लड़के सनी ये खिलका ये सनी जो सादे बने झादेन बने देवा या हमारी सेवा शुरू कर ले। कुछ देर का बाद तक कोई ऋषि की टोली जुजबल माधवा पहुंच ले जाने। ऋषि का सातवा काफी वृद्ध ऋषि छन। ये ऋषि जो कीर्त बर्मगाम का ऋषि छन जो ते का नाना लगदन सीते लड़की सनी विधिवत पूछना छन है बेटी के कारण से तू यखाए के कारण से तुन शादी नहीं करे। ये प्रकार से ते का नाना तय सनी जुजबल माधवा पूछ अब से अम्बाजु थे सारे कथा लगोंदे हे नाना जीवल मेरो स्वयंवर जुचु तू विष्णु पिता मान करे तौन मैं वापिस भेजूं। सारी कथा लगेली मैं सल्ल का साथ प्यार कर दू थो तैन भी मैं रखने तय मना करिए। ये प्रकार से आप ही मेरा बारा माँ जुजबल माधवा सोच लो दे आला। ऋषि तय का नाना जो गुना छन ये बेटी सबसे बड़ी गलती भीष्म की जैन जो जबरदस्ती कोई सनी स्वयं बरमा ले गए पर कोई बात निच बलो तय की मैं सोच विचार कर तय बल माधवा ब्यावा जब सी ऋषि काफी लोग तक इकट्ठा हुए जन कुछ ही देर में एक ऋषि ओनन सी ऋषि तो ऋष का वास्ता बल माधवा क्या बाणी बाला सो ऋषि जो आए सो जो परशुराम जी को संदेश लाए। ये ऋषि वर बोल सुबेरे परशुराम जी आपका दर्शन कनक तय ओना छन आप लोग बोल का सुबेरे तो सनी यख मुजुजबल माधवा दर्शन दे आला।
श्री ऋषि अंबका नाना जो छन तक बैठ गए न परशुराम जी को इंतजार करना छन। अब परशुराम जमदग्नि ऋषि का पुत्र छन बोना छन सो मेरो बड़ो भारी दोस्त च मैं सनी विधिवत जान दो च है बेटे सो परशुराम तुए लीगते भीष्म का पास जुजबल माधवा पहुंच दे आलो। अब परशुराम जी तो ऋषि मिलना कह गए न राजे कुशे कुशल क्षेम पूछे सभी ऋषि लोग कट्ठा बैठ गए न बात विचार कन बैठ गए न थोड़ी समय माते अम्बा को नाना जो छन परशुराम जी का पास बल माधवा क्या बाणी बोला दो। श्री ऋषि जो छन परशुराम जी सणी समझौना छन ये दोस्त सुन बल या मेरी नातिड़ी च मेरी बेटी की बेटी च ये सणी भीष्म स्वयंवर मां जितिक लेगे और तैन जो च तक ले जाए तई को अपमान करे ये वास्ता तू ये सणी तक ले जा और ये की शादी भीष्म का सातवां जो च माधवा करे ले दे आला। परशुराम जी जो छन भीष्म पिता माँ का पास जादन कई प्रकार से समझौदन ये चेला बल जो छ परशुराम जी को चेला जो छन भीष्म पिता माँ छन तो मेरो चेला च मैं तेरो गुरु छूं तो मेरो बोलियो मानी जा और ये अम्बा का सातवां जो छ माधवा सादे लो कार्याला। अब जो भीष्म बना छन ये गुरु जी बल मैंने जो च बड़ी भीषण प्रतिज्ञा करी च कि मैं जीवन भर अभ्यो निकलो कई स्त्री पर हाथ ना लगोलो कई स्त्री पर हथियार ना उठोलो या मेरी प्रतिज्ञा करे च भीष्म पितामह तय लड़के सनी वापिस कनक जो च माधवा तैयार आवे गए न। परशुराम जी जो छन कई प्रकार से समझौना छन भीष्म पितामह हानि कदन ये प्रकार से परशुराम जी बुना छन अगर तू मेरो बोलियो नी मान दो तो मेरा साथ मां युद्ध कनक तय जो च माधवा तैयार आलो या। अब दुई गुरु चेला जो छन युद्ध कनक तय तैयार हुए जन 21 दिन तक रात दिन दुई को युद्ध हुए कोई भी हार मानने हुए। अब देवता लोग जो छो तो को युद्ध जो छ माधवा खाता माता राधा। अब जो छो सा अम्मा सोचन बैठ गए मैं क्या काम करेगते जिनो काम क्या बोलो जैसे मैं ये भीष्म पिता माँ के जो च माधवा चलो कारो। शाकरी ऋषु का पास जाने गुरु का पास जाने
सभी तैसणी समझोना छन ये बेटी जिद ना करे कारण के भीष्म सणी जुच सभी 33 करोड़ देवताओं को अमर वरदान दिन्यु च नवखंड पृथ्वी 14 भवन मा तैसणी मानवाल जुच माधवा पैदा लोने ओए भगवान विष्णु की तपस्या कर दे भगवान विष्णु जो छन छली बली छन नटकटी छन तौन विचार करे अब जो जब 18 दिन को महाभारत बोलो भीष्म जो कौरवों को सेनापति बोलो अगर बलसु तक जो जीवित रलो सारा पृथ्वी सणी पांडवों से जुच माधवा खाले लो कारालो अब भगवान तैसणी उपाया बतौना छन कि तो भगवान शंकर के तपस्या कर शंकर के तपस्या करे त्वेषणी वरदान मिललो अब शाप 12 वर्ष तक जो शंकर की तपस्या कर दे और शंकर भगवान तेसणी जो माधवा वरदान दे जाना शंकर भगवान ने तेसणी वरदान दे ले है अम्मा तू जब जन्म ले ले तू शिखंडी का भीष्मा जन्म ले ले शाह अम्मा जुजो शिखंडी का भीष्मा जुजवल माधवा पैदा लो वे जाने अब शाह शिखंडी का भीष्मा पैदा हुएगे चिंता हुएगी पुरानी बात जो बिसर गए अब कोई योगी आ बाबा तो सणी मिल दना जो कई वेश धारण कर दना और तौन शाह जो जनानी थे तैसणी श्रीखंडी सणी वरदान दे ले कि आज से उपरांत तू लड़की की जगह जो माधवा पोरो सावे जालो अब धर्म संकट में पड़े गए पहले मैं स्त्री थो अब पुरुष हुए गयो कई प्रकार से मैं भीष्म का 7वां बल माधवा योत लो कारालो की लीला अपरंपार छन समय गए 18 दिन को महाभारत तैयार हुए गए भीष्म पिता जो छन 10 दिन का जो सारथी छन दुर्योधन के सेना का सेनापति बल माधवा तैयार हुए गए ना सणी 9 दिन हुए गन 9 दिन में भीष्म 9 लाख सेना तो की जुजबल माधवा खाता माकारे अब भगवान जो छन छली बली छन लोग बदन ये बाबू बल तुम जस को काम कना छन प्यार से रया जस माँ के अब जस ना हुए जाओ ये प्रकार से पुराना लोग की कहावत जबल अब जो 9 दिन पूरा हुए जन शाम को जो लोग अपना जो जगह पर बैठ गए न भगवान कृष्ण जो धर्मराज का पास जानन
अरे धर्मराज जी कृष्ण का वास्ता बल माधव क्या वाणी बोला धर्मराज जी बना छन ये भगवान कृष्ण सुनबल बल को दिन बाकी छ अगर हम उनको उपाय नहीं करे तो भीष्म पितामह हमारा दादा बल का हमारी सेना सनी हम सनी ये पृथ्वी माँ जुजबल माधव खाता कृष्ण जुच तो सनी सलाह देना चन ये बड़ा भैजी उठा बल हम जुच भीष्म पिता माता पास जानन और तो सनी पूछ दन हम उन क्या कन ये प्रकार से पांडव जुचन भीष्म पिता माता पास जुच माधव पहुँच से तक जानन तैसे पहले भगवान कृष्ण जुच एक लीला रजदन तो सनी पतावेगे अगर भीष्म जुच ये भल का रुक दुनिच तो भीष्म मैं कृष्ण सनी सारा पांडवों सनी जुजबल माधव खाता माकारालो कृष्ण जुचन द्रौपदी का पास जानन और द्रौपदी सनी समझौन बैठ गयन ये बोली सुन बल बड़ो धर्म संकट है तू भेष बदलिक तई भीष्म का पास चली जा और भीष्म से वरदान मांगे दे कि मैं जो हमेशा स्वाग बनती रोलो मेरा पति मैं से पहले जुजबल माधव खाता माने वया अब द्रौपदी जुचो वेश बदल दे भीष्म पिता का माँ पास चल गए भीष्म पिताजी सनी प्रणाम कर दे से आशीर्वाद जनन द्रौपदी भीष्म का वास्ता बल माधव क्या वाणी बोला रे द्रौपदी भीष्म का वास्ता बुदे हे भीष्म पितामह आप जुचन सत्यवादी छन धर्मनिष्ठ छन ये पृथ्वी माँ लोक बोधन की भीष्म पितामह झूठी नी बोधन आपन मैं सनी आशीर्वाद दिने मैं पति व्रता छूं मैं सनी स्वाग को वरदान देवा मैं सनी अखंड सौभाग्यवती को आशीर्वाद देवा ये प्रकार से भीष्म सनी द्रौपदी जुच माधव मजबूर कारा दे द्रौपदी बने आपन मैं सनी चिरंजीव बोले सदा सुखी रहो बोले मैं सनी ते की जरूरत निच मैं स्वाग बनती छूं मेरा सिर पर हाथ रखा और मैं सनी वरदान देवा है बेटी तो अखंड सौभाग्यवती रली ये प्रकार से भीष्म जुचन तय सनी जुच माधव वरदान दे देना अब द्रौपदी ने जुच अपनो पर्दा हटेले भीष्म देखना छन चकित हुए गए न हे बेटी तुइन कनो काम करे मेरे प्रतिज्ञा तुइन खत्म करे फिर भीष्म द्रौपदी का वास्तावल
माधव क्या बाणी बाला रे द्रौपदी बने च ये भीष्म पितामह मैंने जुच गलत ने करे आपसे द्वि वरदान लेनन आपने द्वि पुण्यता काम कल्याण एक मैसणी अखंड सौभाग्यवती को वरदान देने और दूसरो जुज आपन गोत हत्या कन थे आप ते गोत हत्या कन से जुच माधव बाचलो ले गए ना ये प्रकार से अब जो भीष्म सोचना छन हंसना छन ये बेटी बल या चाल कोई कैन सिखाए जब बना छन हो न हो या चाल भगवान कृष्ण के तथगा देर माँ पांडव भगवान कृष्ण भीष्म का घर पर जो माधवा पहुँच जब भगवान कृष्ण पांडवों का सातवां उदन प्रणाम करदन तो भीष्म हमेशा तो सणी जुच आशीर्वाद द्यंदन हमेशा वदन विजयी भव ये प्रकार से भीष्म तो सणी आशीर्वाद द्यंदन अब भगवान पांडव तो का वास्तावल माधव क्या बाणी बाला धर्मराज बना छन ये दादा सुनवल बल को दिन जुच आपका हाथ पर च आप नमसणी विजय को वरदान दिले तथे बिटिया हमारी सेना को संहार करना छन हम उनके प्रकार से विजय वन आप हम सनी विजय वन को जुच माधव भेजे लो बाता अब भीष्म सोचना छन वास्तव में मैं द्रौपदी सनी अखंड सौभाग्यवती को वरदान दिले यो सनी विजय को आशीर्वाद दिले और कई प्रकार से मैं बल का यो का सातवां युद्ध ना करो अब से अर्जुन का वास्तावल माधवा क्या बाणी बोला भीष्म वदन ये अर्जुन सुन बल का तेरो मेरो युद्धोलो मैं कई सेना लाखों सेना सने खत्म कलो पर तू मैं पर जो दाद को ना तू ना रखे गुरु को ना तू ना रखे मैं पर जो जतना क्रोध से बाण चले सकलो तकड़ा बाण मैं पर चले पर अवर अर्जुन जुचन अपना दादा का वास्तावल माधव क्या बाणी बोला अर्जुन बना छन ये दादा बल मैन कई प्रकार से आप पर जो बाणों की वर्षा कन हम आपके गोद में चली छा आपन हमारो लालन पालन करे अब भीष्म जुछन तय का वास्ता फिर दोबारा जुच माधव क्या बाणी बोला भीष्म बना छन ये अर्जुन सोन बल जब तेरो मेरो युद्ध लो तो अपना रथ मास अग्नि बिटन के स्त्री सनि जुजबल माधव खारे लो कार्यालय आहा
हाथे छन बुना छन हे दादाजी बल ये युद्ध मा कई स्त्री न हमारा रथ मा चैन काफी सोच विचार करेग तय भीष्म जो स्वचदन और तो का वास्ता फिर दोबारा बल माधवा क्या बाणी बाला भीष्म बना छन ये अर्जुन सुन बल तुम्हारा पास एक अखिल शिखंडे नाम को लड़का च सो लड़का पहले स्त्री थो अब पुरुष वेगे मेरे समझ में मेरा विवेक से आज भी स्त्री च अगर तू शिखंडी सने अर्पणा अगाड़ी खड़ो कर दिलो मैं अपना हथियार जुजबल माधवा लो धारा लो अब जो शिखंडी अर्जुन का यज्ञ खड़े हुए गए अर्जुन जो छन पान वर्षा कना छन भीष्म पितामह अपना हथियार बांध लेना ये प्रकार से शिखंडी ते स्वयंवर को आज जुजबल माधवा बादलो ले आले बोलो आदि शक्ति महामाया की सभी पंचनाम देवताओं की